नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं व्हाट अ पिक्सेल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग जल्दी से इस वीडियो में जानेंगे कि इस टाइप के फ़ोटो में जहाँ पे कोई भी एंगल ऑफ व्यू में अगर अब आपको कोई एक लोगो या कोई एक पिक्चर फिट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे नाइकी के लोगो को लगा रखा है, अगर ये चीज़ अगर आप किसी भी एंगल ऑफ व्यू में फिट करना चाहें तो वो आप कैसे कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये चीज़ तो मैंने दूसरे ट्यूटोरियल में भी दिखाया था, कोई डिस्टॉर्ट या पर्सपेक्टिव वाला टेक्निक लगा के। तो वो आप सही सोच रहे हैं, मैंने उसमें कुछ और टेक्निक दिखाया था। इस वीडियो में मैं एक दूसरा टेक्निक दिखाने वाला हूँ जहाँ पे आप ये चीज़ बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो एक बात जान लें कि जैसे कि फ़ोटोशॉप में अगर आपको कुछ स्पेसिफ़िक काम करना हो, तो उस काम को आप 10 तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आपको सारे मेथड जान के रखना चाहिए ताकि कभी कोई मेथड अगर काम ना करे तो आप दूसरे मेथड से उसी चीज़ को अचीव कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ये वाला एग्ज़ाम्पल मैंने आपको सिर्फ़ दिखाने के लिए ले रखा था। अभी हम लोग एक इसी इमेज को एक ब्लैंक यहाँ पे लेते हैं और देखते हैं शुरू से हम लोग कैसे इस नाइकी के लोगो को हम लोग इस बॉक्स के ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक नाइकी का लोगो ले रखा है, ये मैंने पीएनजी विंग से ही डाउनलोड किया है। pngwing.com में जाएंगे तो ऐसे आपको लोगो कंपनीज के लोगो का जो ट्रांसपेरेंट पीएनजी है वो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो वो आप डाउनलोड करके ऐसे ही अगर प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं इस लोगो को कॉपी कर लेता हूँ। मैं करता हूँ कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। मैंने जस्ट कॉपी करके रख लिया है। अब मैं अपने इमेज में आता हूँ। इमेज में आके मैं जाऊँगा यहाँ पे फिल्टर, वैनिशिंग पॉइंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक प्लेन क्रिएट करेंगे जिससे पता चलेगा कि इस बॉक्स का एंगल ऑफ व्यू क्या है। तो यहाँ पे एक ग्रिड टाइप का चीज़ आने लगेगा। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली ये किस टाइप से एक ग्रिड ऑलरेडी यहाँ पे इसने ले लिया है। अब इसको हम लोग यहाँ भी एक्सटेंड करेंगे और इधर भी एक्सटेंड करेंगे। मतलब जहाँ भी आपको वो लोगो या कुछ भी जो भी आपको अंदर एंगल ऑफ व्यू में जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको दिखाना है उस जगह में हम लोग ये प्लेन जो है वैनिशिंग पॉइंट का जो प्लेन है वो हम लोग क्रिएट करेंगे। तो इधर वाला तो हमने कर दिया है, अब हम लोग इधर वाला भी करते हैं। तो उसको करने के लिए हम लोग सी दबाते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे आप आएंगे, क्रिएट प्लेन, टूल सी लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट सी दबाते हैं और यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग एक्सटेंड करते हैं नीचे की तरफ। ऑटोमेटिकली वो नीचे की तरफ ही एक्सटेंड होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो इसको हम लोग पॉइंट को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ लगा लेते हैं और ये भी अप्रॉक्सीमेटली मुझे ठीक लग रहा है। यहाँ पे हम लोग यहाँ स्टॉप कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास ये दो प्लेन ऑलरेडी आ गया है। ठीक है, तो इस प्लेन के ऊपर हम लोग अब लोगों को लगाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को एक न्यू लेयर बनाना पड़ेगा जो हमें पहले ही बना लेना चाहिए था। तो चलो हम लोग इसको ओके करते हैं, यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेते हैं और फिर से हम लोग फिल्टर वैनिशिंग पॉइंट में जाते हैं। जैसे जाएंगे जो हम लोग ने बना रखा था वो ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड ही है, ये कहीं गया नहीं है। तो बस हम याद कीजिए हम लोग ने पहले स्टेप में नाइकी के लोगों को कॉपी कर लिया था। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर देंगे नाइकी के लोगों को। पेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखिए नाइकी का लोगो आ गया है, बट इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं, बहुत बड़ा है ये। कंट्रोल टी और शिफ्ट पकड़ के मैं इसे प्रोपोर्शनेट वे में छोटा करता हूँ, कुछ इस टाइप का। और सिंपली देखिए जब आप इस लोगो को यहाँ पे आप ड्रैग करेंगे इस प्लेन के अंदर, ऑटोमेटिकली ये उस जो पर्सपेक्टिव वाला जो प्लेन था, जो वैनिशिंग पॉइंट का जो ग्रिड प्लेन हम लोग ने अभी अभी बनाया, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर उसका पर्सपेक्टिव जो एंगल ऑफ व्यू है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, शिफ्ट पकड़ के, सपोज कुछ इस टाइप का। इसको अच्छे से पोजीशन कर दीजिए जहाँ भी आपको ठीक लगे कि ये सही दिख रहा है। मुझे ये मोर और लेस सही लग रहा है तो मैं इसको यहाँ रखता हूँ।
अब एक नाइकी का लोगो हम लोग यहाँ से यहाँ भी लगा देते हैं। तो चलिए ऑल्ट दबा के अगर आप ड्रैग करेंगे तो उसी का एक कॉपी हो जाएगा। अब इसको मैं इस प्लेन में ले आता हूँ, देखिए ऐसे। तो मैंने ले आया, इसको अगर थोड़ा सा छोटा करना है तो थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, कुछ इस टाइप का रख लेते हैं मिडल ऑफ द इस बॉक्स के यहाँ पे। और ये अगर मुझे सही लग रहा है तो मैं इसको ओके दबा देता हूँ। जैसे ही ओके दबाएंगे देखिए ये ऑटोमेटिकली ये वाला जो नाइकी का लोगो है एकदम परफेक्टली इस एंगल ऑफ व्यू में सेट हो गया है, यहाँ भी और यहाँ भी। और ये जो मैंने नया लेयर लिया था जहाँ मैंने ये नाइकी का लोगो पेस्ट किया है वो ऑटोमेटिकली नए लेयर में ही पेस्ट हुआ है। अगर हम लोग ये नया लेयर नहीं लेते तो ये इस लेयर के ऊपर ही पेस्ट हो जाता। मैंने ये नया लेयर लेके यहाँ पेस्ट किया क्योंकि अगर हमें इसको थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करनी होगी तो वो हम कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मुझे अभी ब्लेंडिंग मोड में सपोज डार्कन में डालना है या कुछ ओवरले में डालना है तो वो हम लोग नए लेयर, अलग लेयर होगा तो ही हम कर पाएंगे। अगर इसके अंदर होता तो वो हम लोग नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैंने एक नया लेयर लिया था। तो चलिए इसको थोड़ा सा और ओरिजिनलिटी लाने के लिए थोड़ा सा इसको और अच्छे से ब्लेंड करते हैं ये कार्टन बॉक्स के साथ। तो यहाँ पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाते हैं। यहाँ पे जाके देखिए यहाँ पे एक अंडरलाइंग लेयर का ऑप्शन होगा। यहाँ पे हम लोग इस लोगो को इसके नीचे वाले लेयर के इस हिस्से में जो भी कलर्स है उसके साथ ब्लेंड करेंगे। तो कलर यहाँ पे इस टाइप का है कि अंडरलाइंग लेयर को हम लोग राइट की तरफ खींचेंगे, लेकिन अगर ऐसे खींचेंगे तो आपको कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा क्योंकि ये ब्लेंडिंग जो है ये एकदम डायरेक्ट हो रहा है क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स जॉइन है। ये जो ट्रायंगल टाइप का आप देख रहे हैं ये दोनों पॉइंट जॉइन है। इसको ब्रेक करने के लिए ऑल्ट दबा के क्लिक करके इसको ड्रैग करें और देखिए अब ये जो ब्लेंडिंग है धीरे धीरे बॉक्स के कार्टन के कलर के साथ ये जो नाइकी का जो लोगो है वो भी ब्लेंड हो रहा है। तो सपोज कीजिए कुछ मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू सपोज 131 टाइप रख लिया और यहाँ पे और थोड़ा सा कमा देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लग रहा है। अराउंड 50 के आसपास यहाँ हम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा हम इसको और कमा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला मेरे को ये 32 टाइप्स ये जो है ये सही लग रहा है। अब इसको ओके कर देते हैं और यहाँ देखिए ये वाला किस टाइप का ये हल्का हल्का कार्टन का कलर भी यहाँ पे आ गया है। सिमिलरली नीचे भी देख लेते हैं। मैं कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस करके जूम इन और जूम आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे भी ब्लेंड हो गया है। तो इस टाइप से देखिए अगर आपको कोई भी कुछ भी अगर एंगल ऑफ व्यू में कुछ भी अगर आपको लगाना है तो आराम से वो चीज़ आप लगा सकते हैं। कोई भी फ़ोटो हो, कोई लोगो हो या कुछ और शेप हो जो भी आपको सही लग रहा है कि आपको किसी बॉक्स के ऊपर या कोई भी किसी वॉल के पर्सपेक्टिव एंगल में आपको लगाना है। किसी घर के रूम का कोई वॉल है, सपोज इधर कोई वॉल है, उसके एंगल में आपको कुछ लिख देना है उस घर के वॉल में, तो आप टाइप करके या फिर आप कोई लोगो या कोई शेप लेके आप वैसे वो लगा सकते हैं। जस्ट आपको वैनिशिंग पॉइंट में जाके फिल्टर वैनिशिंग पॉइंट में जाके ये जो क्रिएट प्लेन है ये क्रिएट प्लेन आपको क्लिक कर करके उस प्लेन को बना देना है और उसके बाद आपको अपना जो शेप या ऑब्जेक्ट लोगो जो भी है उसको बस कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे और फिर रिसाइज कर देना है कंट्रोल टी से और शिफ्ट पकड़ के उसको आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो प्रोपोर्शनेट वे में ट्रांसफॉर्म होगा। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे जब हम लोगों ने ये चीज़ डाल दिया है तो यहाँ पे ये जो नाइकी का जो लोगो है ये बहुत ही शार्प लग रहा है। ये इतना शार्प तो होता नहीं है जब एक्चुअली में प्रिंटेड होता है। तो चलिए इसको थोड़ा और ओरिजिनल दिखाने के लिए हम लोग फ़िल्टर में जाते हैं, ब्लर में जाते हैं, गॉसियन ब्लर में लेते हैं और यहाँ पे हम लोग सपोज़ 0.5 कुछ इस टाइप का हल्का सा ब्लर दे देते हैं। तो देखिए प्रीव्यू जब मैं अनटिक करूँगा बहुत ज़्यादा यहाँ पे एजेस शार्प लग रहे थे और अभी देखिए थोड़ा सा ज़्यादा ओरिजिनल लग रहा है। और थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं 0.8 या ये मुझे को सही लग रहा है 0.8, मे बी 0.8 या 0.7 कर देते हैं
0.7 में ही रख लेते हैं और ओके करते हैं। तो देखिए अब ये वाला जो है थोड़ा सा ब्लर हो गया है, नीचे वाला भी थोड़ा सा ब्लर हो गया है। तो अब आप देख सकते हैं ये वाला जो लोगो है ये किस तरह से सही तरीके से बिल्कुल लग रहा है और बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस कार्टन में मैंने इस नाइकी के लोगो को प्रिंट किया हुआ है। तो ये बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल था जो मैंने आपको अभी दिखाया। मैंने डिस्टॉर्ट वाला टेक्निक में आपको मैनुअल टेक्निक बताया था, ये मैंने कुछ थोड़ा सा एक डिफरेंट ऑप्शन जो दिया गया है फोटोशॉप में उसमें बता दिया। तो आप कोई भी टेक्निक लगा के कर सकते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट है, ज़्यादा इजी है। लेकिन अगर आप डिस्टॉर्ट करके करोगे तो उसमें टोटल कंट्रोल आपके हाथ में ही है, आप किसी भी टाइप से उसको एडजस्ट कर सकते हो एक एक पॉइंट पकड़ के। तो इट ऑल डिपेंड्स आपको किस टाइप से अपने काम को करना है। बट अगर आपको कोई भी मॉकअप डिज़ाइन करना है तो ये वाला टेक्निक आप लगा के आप कोई भी मॉकअप डिज़ाइन कर सकते हैं। आपके ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, किसी भी एंगल ऑफ व्यू में मैच करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन की घंटी को बजा दीजिए ताकि इस टाइप के ट्यूटोरियल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स फोटोशॉप के जब भी आए वो नोटिफिकेशन आपको आ जाए ईमेल में। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।